नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशजीव प्रबंधन और वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन, ये दोनों बहुत ही बारीक तौर पर अलग अलग हैं। जब हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जब हम आईपीएम की बात करते हैं, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग आईपीएम को प्लांट प्रोटेक्शन तक ही सीमित रखते हैं, जबकि आईपीएम प्लांट प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है। ये प्लांट प्रोटेक्शन से आगे क्या कदम है। आईपीएम प्लांट प्रोटेक्शन का एक तरीका है, उसका क्रियान्वयन करने का एक तरीका है, एक वे है, परंतु वो प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ समाज, पर्यावरण, प्रकृति और अन्य बहुत सारी चीजों को भी मैनेज करके या प्रबंधन करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि फसल उत्पादन, फसल रक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, इसकी कंप्लीट व्यवस्था को, इसकी कंप्लीट सिस्टम को अगर हम सुरक्षात्मक बनाएं तभी हम इसको आईपीएम कहते हैं। यानी फसल सुरक्षा, फसल उत्पादन तथा फसल प्रबंधन की कंप्लीट पद्धति को सुरक्षात्मक बनाने को ही आईपीएम कहते हैं। आईपीएम इज नॉट ओनली नॉमेनक्लेचर, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बट इट इज ए कंप्लीट थॉट, इट नीड्स ए कंप्लीट थॉट एंड विजन। इट इज ए concept indicating the way to the humanity and love to nature and society। यह एक विचार है जो प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ समाज और प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। जब तक आप समाज और प्रकृति प्रेम, समाज और प्रकृति को क्या चाहिए, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड नेचर, इन चीज़ों को आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जब तक हम प्लांट प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम उसको आईपीएम की श्रेणी में नहीं कह सकते। जनरली जब भी हम प्लांट प्रोटेक्शन का डिस्कशन करते हैं, जब भी हम प्लांट प्रोटेक्शन का जिक्र करते हैं, तो हम अपने जिक्र को, अपने डिस्कशन को सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन तक ही सीमित रखते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन तो वैसे भी किया जा सकता है और करता है हर किसान। आईपीएम, देश का हर किसान प्लांट प्रोटेक्शन करता है, चाहे भले ही वो पेस्टिसाइड से करता हो। पेस्टिसाइड से भी प्लांट प्रोटेक्शन किया जाता है और पेस्टिसाइड से ही किया जाता है, वो भी एक आईपीएम का तरीका है। परंतु आईपीएम और प्लांट प्रोटेक्शन में एक बहुत ही बारीक सा अंतर है कि हम प्लांट प्रोटेक्शन की या क्रॉप प्रोडक्शन की, क्रॉप प्रोटेक्शन की, क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम को कंप्लीट सेफ बनाएं, सुरक्षित बनाएं, सुरक्षात्मक बनाएं, तभी हम उसको आईपीएम कहेंगे। अन्यथा उसको हम प्लांट प्रोटेक्शन तक ही सीमित रख, प्लांट प्रोटेक्शन ही कहेंगे।
लेकिन अगर हमें आईपीएम करना है तो हम उसको प्लांट प्रोटेक्शन से आगे उसके बारे में सोचेंगे, आगे विचार करेंगे, उसका एक विजन होगा हमारा आगे का फॉर बेटर एनवायरनमेंट के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर नेचर के लिए। जब हमारा आईपीएम बना था इस देश के अंदर, तो एक विजन के साथ बना था, एक स्लोगन के साथ बना था, उसको कहते हैं आईपीएम फॉर बेटर एनवायरनमेंट, आईपीएम फॉर बेटर फ्यूचर। अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन को बेटर एनवायरनमेंट के नज़रिए से नहीं देखते हैं या बेटर एनवायरनमेंट की नज़रिए से नहीं क्रियान्वयन करते हैं, तो वो आईपीएम नहीं है, वो फिर प्लांट प्रोटेक्शन है। और प्लांट प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं, देश का हर किसान प्लांट प्रोटेक्शन कर रहा है। उत्पाद, उत्पादक और उपभोक्ता तथा को स्वस्थ रखते हुए, समृद्ध बनाते हुए और पर्यावरण को उत्तम रखते हुए, सुटेबल रखते हुए, जिससे हमारा जीवन का अस्तित्व बना रहे, पारिस्थितिक तंत्र और प्रकृति को सुचारू रूप से चलाते हुए जो प्लांट प्रोटेक्शन किया जाता है, उसी को हम आईपीएम कहते हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान आईपीएम में नहीं रखते हैं तो वो आईपीएम नहीं है, वो प्लांट प्रोटेक्शन है। इसके लिए हमें जो आईपीएम की अभी एसओपीज बनाते हैं या आईपीएम के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए हैं, उनमें प्लांट प्रोटेक्शन की गतिविधियों के या प्रैक्टिसेस के साथ साथ और अन्य प्रैक्टिसेस जिसमें पॉलिसीज इन्वॉल्व होती हों, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट होता हो, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हों, जिसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने का जिक्र होता हो, जिससे आमदनी, किसानों की आमदनी और उनका कृषि व्यापार बढ़े, इस तरीके का मेथड्स को ढूंढा जाए, सोचा जाए और उनका सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाए, वैलिडेशन किया जाए और उन मेथड्स को इन एसओपीज के साथ इंक्लूड किया जाए, तभी हम आईपीएम को सही तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी हम आईपीएम की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसको आईपीएम प्लांट प्रोटेक्शन तक ही सीमित रखते हैं, न तो उसमें किसानों की, यानी जो हमारा उत्पादक है, उसकी दशा को जब भी हमने ज़्यादातर देखा गया है कि हम वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल समस्या है। हमें प्रकृति की, किसान की, पर्यावरण की, यहाँ तक कि हमारे जलवायु की, मिट्टी की असली समस्या क्या है, इनका हमें छांटना चाहिए, इनका हमें वर्गीकरण करना चाहिए और इन समस्याओं का हल भी हमें आईपीएम के एसओपी में इंक्लूड करना चाहिए। तभी हम सही आईपीएम की सर्विसेज
किसान को पहुंचा सकते हैं। अगर हम किसान की ज़रूरत के अनुसार, अगर हम प्रकृति की ज़रूरत के अनुसार, अगर हम समाज की ज़रूरत के अनुसार, अगर हम पर्यावरण की ज़रूरत के अनुसार और उनकी समस्याओं के हल को नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम वो सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो सर्विसेज उन आईपीएम के लिए रिक्वायर हैं। अगर सही आपको आईपीएम करना है तो हमें समाज की, पर्यावरण की, प्रकृति की और दूसरी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं उनके हल को भी हमें एसओपी में इंक्लूड करना चाहिए, तभी हम सही तरीके से आईपीएम का क्रियान्वयन कर सकेंगे। और नहीं तो हमें किसान नहीं सुनेगा। किसान हर एक पद्धति को, हर एक मेथड को सही तरीके से उसको इंक्लूड कर लेता है, उसका क्रियान्वयन करता है, परंतु अगर वो सही तरीके से अगर हमारी जो भी प्रैक्टिसेस है उसकी समस्या को नहीं डील कर पा रही हैं, लाभ नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो वो आईपीएम नहीं है, वो प्लांट प्रोटेक्शन है। उत्तम पर्यावरण के हेतु, समृद्धशाली एवं स्वस्थ समाज हेतु हमें सही तरीके से आईपीएम